कहानी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही है। चर्च में उसकी मुलाकात होती है जनवरा से। वो फर्नांडा से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। कहती है कि वो इस गधे को पकड़ने की जो चर्च से भाग गया था। जनवरा कहती है कि ये गधा हर रोज क्यों भाग जाता है। ये दोनों वहां पर बातें कर रहे थे, तभी हमारी लुड़को इनको गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी ये दोनों उसे गाली देने लगते हैं। इसके बाद जनवरा गधे को लेकर मारिया से कंप्लेन करती है। वो कहती है कि इस गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दी जाए। हम देखते हैं सिस्टर अलेक्जेंड्रा को जो कि गुमसुम से बैठी हुई होती है क्योंकि वो इस चर्च लाइफ से तंग आ चुकी है और वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। अगली सुबह उसके पापा उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा क्योंकि लड़के वाले काफी ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। अलेक्जेंड्रा कहती है अगर वो चर्च में डोनेशन देना बंद कर दे तो पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन उस चीज पर इसके पिता साफ मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही थी, तभी यहाँ पे थर्की लुड़को आ जाता है और उन्हें अपनी गंदी नजरों से घूरने लगता है। तीनों सिस्टर उसे देख लेती हैं और लुड़को को गालियां देने लगती हैं और उसे पीटने भी लगती हैं। इधर फादर तोमासो उन बुने हुए कपड़ों बेचने के लिए बाजार जाता है। यहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात होती है लुड़को से। लुड़को कहता है कि वो अब चर्च में नहीं काम करेगा क्योंकि सिस्टर ने उसे बहुत पीटा है। वासु लुड़को से रिक्वेस्ट करता है कि इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा, तुम प्लीज मत जाओ, लेकिन लुड़को उसकी बात को नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं किंग ब्रूनो जो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा है और उसकी वाइफ के साथ कुछ जरूरी बातें कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ का ध्यान अपने नौकर पे है क्योंकि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। रात में वो अपने नौकर से कहती है कि उसका पति कुछ काम का नहीं है क्योंकि वो घंटा कुछ कर सकता है। इसके बाद ये दोनों अपने काम में लग जाते, लेकिन तभी आ जाता है ब्रूनो। तो इससे पहले ब्रूनो उसे देख पाता वो वहां से भाग जाता है। ब्रूनो उसकी शक्ल तो नहीं देखता लेकिन उसे भागते हुए जरूर देखता है। शक हो जाता है कि जरूर का नौकर है। नौकरों के रूम पे आता है और सभी की छाती पे हाथ रख के देखता है ताकि उसे पता चल सके कि कौन अभी भाग के आया है और किसकी सांसें तेज चल रही है। ब्रूनो अभी उसी नौकर के छाती पे हाथ रख उसकी पत्नी के साथ सोकर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो पहचान नहीं पाता कि कौन है। लेकिन ब्रूनो चालाकी से उसकी चोटी काट देता है ताकि उसे सुबह पता चल जाए कि ये कौन है, लेकिन वो नौकर उससे भी चालाकी करता है। ब्रूनो के जाते ही वो नौकर सबकी चोटियां काट देता है ताकि सुबह में पकड़ा ना जाए। सुबह जब ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने आता है तो वो देखता है कि सभी की चोटी काटी हुई है। थोड़ी देर बाद ब्रूनो की वाइफ को अपनी हवस बुझाने की तलब होती है, तो वो उस नौकर के पास जाती है, नौकर के साथ जबरदस्ती चुम्मा चाटी करने लगती है और ये नजारा ऊपर खड़ा ब्रूनो देख रहा था। वो अपने सैनिकों को उसकी बोटी बोटी करने का आदेश देता, लेकिन इससे पहले कि नौकर की बोटियां काटी जाती वो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है। उसे जंगल में फादर तोमासो दिखते हैं। उनकी गाड़ी पलट चुकी है। वो नदी में बहते हुए अपने कपड़ों को संभाल रहे थे। फिर वो नौकर उसकी मदद करता है और इससे इन्फ्लुएंस होकर तमाशो उसे चर्च में ले जाता है। रास्ते में तमाशो उसे समझा देते हैं कि तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना ताकि किसी को पता ना चले, नहीं तो वहाँ की सिस्टर तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगली सुबह दोनों चर्च पहुँचते हैं। वहाँ पहुंचकर फादर तोमासो नौकर की मुलाकात सिस्टर मैरिया से कराता है। पहले तो उसे चर्च में रखने से मना करती है। तोमासो के कहने के बाद उसे माली की जॉब दे देती है। अगले दिन से नौकर चर्च में माली का काम करने लगता है। रात में चारों सिस्टर शराब पीती हैं और गंदी बातें करने लगती हैं और वो बहुत गंदी तरह से बिहेव करती हैं। चारों काफी बातें करते हैं और जनवरा और फर्नांडा दोनों एंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह जब वो नौकर खुदाई कर रहा था तभी वहाँ पे अलेक्जेंड्रा आ जाती है और उसे किस करती है। नौकर भी पूरा फायदा उठाने लगता है। तो अभी चर्च की घंटी बजती है और उसे वहां से जाना पड़ता है। जनवरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है, तभी वहां पे अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। अलेक्जेंड्रा अपना दिमाग चलाती है और कहती है कि उस गूंगे नौकर को गड्ढे खोदने में मदद कर रही थी। ये सुनकर जनवरा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता। उससे पहले कभी काम करते नहीं देखा।
एक दिन जनवरा और फर्नांडा उसकी दोस्त मार्ता को जंगल की ओर जाते हुए देखती है और वो उनका पीछा करती है। देखती है कि वो दोनों बेलाडोना बना रही थी। बेलाडोना एक ऐसा पत्ता है जिससे मर्दों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा सकता है। मार्ता फर्नांडा की आंखों में बेलाडोना लगा देती थी और उसकी उंगली पर थोड़ा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। झाड़ियों से छुपी हुई जनवरा सब देख रही थी। इसके बाद मार्ता और फर्नांडा दोनों उस नौकर के कमरे में पहुंच जाती है जहां पे नौकर सो रहा था। लेकिन अगले पर हम देखते हैं कि तीनों भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ते हैं। मार्ता और फर्नांडा अपनी हवस बुझाने में लगी। नौकर भी अपना पूरा मजा ले रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी चर्च की इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है एंड हम इसके बाद देखते हैं कि जनवरा भी बेलाडोना बना रही थी। उसे अपने आंखों में डालने की बजाय पी लेती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है एंड वो उसके बाद अपना हाथ काट लेती है और खून को खाने के बजाय अपनी गालों पे लगा लेती है। हम देखते हैं कि अलेक्जेंड्रा नौकर के रूम पे जाती है, उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा और बहरा है। तभी वहाँ पे जनवरा भी आ जाती है और अलेक्जेंड्रा छुप जाती है। बेलाडोना के नशे में झूमती हुई जनवरा आते ही नौकर को चूमने लगती है। तभी उसे फर्नांडा की आने की आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए वो भी रूम के कोने में छुप जाती है जहाँ अभी उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी चौंक जाते हैं। उसके बाद फर्नांडा आती है, चाकू की नोक से उस नौकर को जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जनवरा दोनों उसका पीछा करने लगती है। जंगल में वो पहुंच के देखती है और वो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जंगल में चारों ओर आग लगा हुआ है और उसके बीचों बीच चुड़ैलें नाच रही हैं और वो नौकर पर बंधा हुआ है। इस सिचुएशन को देखकर दोनों को समझ में आ जाता है कि फर्नांडा और मार्ता उस नौकर की बलि चढ़ाने वाली है। मार्ता उस नौकर को मारने वाली हो तभी वहां पे जनवरा आ जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्ता जनवरा को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन जनवरा मार्ता को मारने लगती है और इतना मारती है कि उसे बेहोश कर देती है। अलेक्जेंड्रा मार्ता को मारने से रोकती है। अभी वो नौकर भी बोल पड़ता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। खून में भीगी हुई जनवरा चर्च में पहुंचती है, चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देती है। सबको बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी मारिया के रूम से फादर थॉमस निकलते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अगली सुबह सबको सजा सुनाई जाती है और फादर थॉमस को दूसरे चर्च में भेज दिया जाता है जहाँ पे सिर्फ मर्द रहते हैं। उस नौकर को फिर से किंग ब्लूनो के हवाले कर दिया जाता है एंड उसके बाद ब्लूनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है और तीनों सिस्टर अपने गलत बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगती है और तीनों को उस नौकर की काफी चिंता रहती है। हम उस नौकर को देखते हैं जिसके पास किंग ब्लूनो आता है। ब्लूनो बताता है कि उसने अब उसकी बीवी को जंगली कुत्तों और सुअर के साथ रखा हुआ है। वो ऐसा करेगी उसे इसी तरह से टॉर्चर करता रहेगा और फिर उसे मार देगा। कुछ दिनों के बाद उस काल कोठरी में एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर मोमबत्ती जल रही थी। दरअसल उस कछुए को उन तीनों सिस्टर ने वहां पे भेजा था सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही वो सैनिक कछुओं के पीछे जाते हैं तभी उन तीनों सिस्टर आकर उसे दूसरे कपड़े पहनाकर वहां से ले जाते हैं और जानवर नौकर की जगह एक पुतला जेल में रख देती है। नौकरों को लगता है कि वही नौकर है। चारों आज बड़ी खुश थे और जंगल की तरफ भागते। खुश तो होंगे क्योंकि आज रात को 4th फिल्म होने वाला है चारों के साथ। इधर जंगल में मारिया की मुलाकात भटकते हुए फादर थॉमसो से होती है। दोनों एक दूसरे को देखते चूमने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। सो विल देन टेक यू, लव यू, बाय बाय। मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में।